अब देखो इसमें हमें क्या देखा है, एक समलंब चतुर्भुज होता है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो ये दो भुजाएं समांतर हमने क्या मान ली, हमने हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी डी। तो हमारे पास ये समलंब चतुर्भुज, तो ए बी और डी सी भुजाएं इसमें समांतर हैं। तो ए बी समांतर होगा डी सी के। और फिर क्या बोला कि इनके विकर्ण आपस में बिंदुओं पर मिलते हैं। तो बिंदु ये है हमारा बिंदु ओ। तो ये कहाँ मिल गया हमारे पास, तो बिंदुओं पे हमारे पास ये मिल गए, दोनों विकर्ण मिल गए। और हाँ, अब हमें क्या चाहिए, सिद्ध तो हमें ए ओ करना है ना, यानी कि हम सिद्ध करना है ए ओ अपॉन ओ बी बराबर होगा ओ सी अपॉन ओ डी के। तो सबसे अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें ये चाहिए ना ओ ए। तो ओ ए का प्राप्त होगा हमें। तो ओ ए प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, हम सबसे पहले एक काल्पनिक रेखा खींच ली। ये हमने ई ओ एक रेखा खींच ली बिंदु ओके, कौन सी लाइन पे, ये हमारा ए डी लाइन पे हमने ये वाली रेखा खींच ली। तो जब हमने ये रेखा खींची तो अब हमें क्या दिख रहा है, ये रेखा किसके समांतर है, ये रेखा है बी सी, और ये ए बी और डी सी के समांतर है। तो ओ ई किसके समांतर होगा, इन दोनों रेखाओं के। तो ये लिखा ओ ई। तो हम सबसे पहले हम इसमें क्या ले रहे हैं, ओ ई को ए बी के साथ ले रहे हैं। तो ओ ई समांतर है, ओ ई समांतर है ए बी के। तो ये ले लिया हमने सबसे पहले। तो इसमें हम समानुपातिक प्रमेय लगाई सबसे पहले हमने। तो जैसे हमने इसमें समानुपातिक प्रमेय लगाई, कहाँ है हमारे पास समानुपातिक प्रमेय, किस पे लगेगी, ए बी कहाँ है, ये और ये समानुपातिक प्रमेय है, तो इस पे लगेगी ये। तो ये समानुपातिक प्रमेय किस पे लगेगी, अब हमारे पास ये और ये रेखा क्या है, समांतर है, यानी कि ये और ये रेखा है। तो ये इस प्रकार से बन रहा है ना हमारे पास। तो किस पे लगेगी, डी ई। तो ये हो जाएगा डी ई अपॉन ई ए बराबर होगा डी ओ अपॉन ओ बी। तो ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण 1। अब क्या है, फिर अब हम किस पे लगा रहे हैं, समानुपातिक प्रमेय। कौन सी कंडीशन ली हमने, ये वाली। अब ले रहे हैं हमने किसके साथ ले लिए, इसके साथ तो ले लिया हमने ये। अब इसके साथ लेंगे एक बार। तो डी सी समानुपात है, वो समांतर है ओ ई के। तो अब इस ये कौन सी कंडीशन लग, ये वाली, ये और ये वाली रेखाएं बराबर समांतर हैं। तो अब ये होगा ए ई अपॉन ई डी बराबर क्या हो जाएगा, ये ए ओ अपॉन ओ सी। तो ये जाएगा समीकरण 2। तो अब हमें इसमें कौन सा दो चीजें एक ही तरह कौन सी दिख रही हैं, अब देखो हमें इसमें क्या दिख रहा है, ये दो एक ही तरह है ना, ये और ये एक ही तरह प्राप्त हो रहे हैं, मगर ये ऊपर नीचे है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हमने लिख दिया, इस समीकरण को हमने इसको कैसे लिख दिया, ई डी अपॉन ए ई बराबर लिख दिया ओ सी अपॉन ए ओ, या ओ ए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, अब हमने इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें अब कैसे प्राप्त हो रहा है ये, तो अब हमें ये प्राप्त हो रहा है, ये देखो ये और ये एक तरह है ना। अब जब ये दोनों एक तरह हैं तो ये और ये भी तो बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या मिल रहा है हमें, डी ओ अपॉन ओ बी बराबर होगा हमारे पास ओ सी अपॉन ए ओ। तो यही तो हमें सिद्ध करना था। ये अगर हम इसे उल्ट कैसे लिख दें, इसे लिख दें हम, इसे ऊपर नीचे कर दो। तो ये हो जाएगा हमारा
ए ओ अपॉन ओ सी, और ये हो जाएगा ओ पी अपॉन डी ओ। तो ये तो सिद्ध करना था, ये हो तो गया सिद्ध। तो ये अरे अब अगर इसे यहाँ ले जाएंगे और इसे यहाँ, तो ये हो जाएगा ओ सी अपॉन डी ओ अपॉन बराबर ए ओ अपॉन ओ बी। इसे यहाँ लिया है, इसे यहाँ लिया है, यानी कि आपस में यूँ कर दिया इंटरचेंज, यानी वज्र गुणन हो गई एक किस्म से। तो ये हो गया, तो यही तो था। इसे हम क्या ओ डी लिख सकते हैं, डी ओ यानी कि ओ डी बात ही की है, और ये भी ओ ए, ये लिख रखा है इसने ए ओ अपॉन बी ओ। तो ये हमें सिद्ध भी करना था, और इसे भी ऐसे लिख दो, ओ सी को हम सी ओ भी लिख सकते हैं, और डी ओ। तो ये हमें सिद्ध भी करना था, ये हो गया हमारा सिद्ध।